हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन के सब भावुक मार्मिक वक्तव्यों को किस प्रकाश में देख रहे हैं। तो अपनी ही मोहजनित पीड़ा को आगे अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं अर्जुन कि यद्यपि ये धृतराष्ट्र पुत्र लोभ से अंधे होने के कारण कुलनाशकारी दोष तथा बंधुओं के मारने से उत्पन्न पाप को नहीं समझ रहे, तो भी हे जनार्दन, कुल क्षय से होने वाले दोष को देख सुनकर भी हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। तो 38वां श्लोक है कि ये धृतराष्ट्र पुत्र तो लोभ से अंधे हैं और कुल का क्षय, कुल का नाश करने के ही घोर पाप, भीषण दोष को ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोभ ने दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। फिर आगे कहते हैं कि वो ऐसे हैं तो हैं, हमें नहीं समझना चाहिए क्या। देखिए, बात जटिल है, ठीक वैसे जैसे आदमी का अंतस जटिल होता है। एक और तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कम से कम दुर्योधन जैसों से श्रेष्ठतर अवस्था में है इस वक्त अर्जुन। व्यक्तिगत लाभ और लोभ से ऊपर उठकर कुछ और देख पा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ से ऊपर पारमार्थिक भर ही नहीं होता, सत्य भर ही नहीं होता। बीच में एक बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, एक विकराल अंतराल है जिसमें तमाम तरह की ग्रंथियां काम करती हैं और झूठ, असत्य वास्तव में बचा रहता है। तो इसीलिए क्योंकि विशुद्ध झूठ और विशुद्ध सच के बीच में आंशिक झूठों का एक बड़ा लंबा फैलाव होता है, जिसमें झूठ को छुपने की जगह मिल जाती है सिर्फ इस कारण से कि वहां आंशिकता है। विशुद्ध झूठ नष्ट हो जाएगा, बच ही नहीं सकता, और विशुद्ध सत्य अनंत है, लगभग अप्राप्य है। उसकी बात क्या करें, उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। झूठ बचा कैसे रह जाता है? झूठ बचा रह जाता है सच की ताकत पर। झूठ बचा रह जाता है अपने आप को आंशिक रूप से क्षीण करके। झूठ और सच के बीच में हमने कहा जो बड़ा भारी मैदान है, वहां पर छुपा रहता है झूठ, खरा झूठ, पूरा झूठ। अपनी ही सच्चाई तले ध्वस्त हो जाएगा। झूठ की सच्चाई क्या है? कि वो झूठ है। क्योंकि वो झूठ है इसीलिए बच ही नहीं सकता। झूठ का अर्थ ही है वो जो है नहीं, वो बचेगा कैसे? झूठ जिस क्षण पूर्ण रूपेण अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, अपना परिचय दे देता है, सच से अपना दामन पूरी तरह छुड़ाने का दुस्साहस कर लेता है, वो आखिरी क्षण होता है उसका, फिर वो नहीं बच सकता। हम दोहरा रहे हैं कि झूठ बचा रहता है सच की छाया में।
झूठ के पांव नहीं होते, उसे चलने के लिए सच के पांव चाहिए। झूठ में प्राण नहीं होते, उसे चलने के लिए सच के प्राण चाहिए। वो चलता है, जीता है, खाता है, सांस लेता है सच के प्रताप से, सच के सानिध्य में। तो एक और तो दुर्योधन जैसे हैं जिनका झूठ एकदम अनावृत है, पूरी तरह खुला, निर्वस्त्र, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं कि दुर्योधन धर्म की रेखा के किस ओर खड़ा हुआ है। और दूसरे ध्रुव पर है कृष्ण, वहां भी कोई संशय नहीं कि वो किस ओर खड़े हुए हैं। लेकिन महाभारत के जिम्मेदार वास्तव में वो लोग हैं जो पूरी तरह अधर्मी नहीं हैं, जो बीच में है, जिनका झूठ आंशिक है, जिनके झूठ ने सत्य से आशीर्वाद ले रखा है। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये हैं वास्तविक रूप से जिम्मेदार सारे अधर्म के। क्योंकि इनके पास थोड़ा सा सच भी है, इनके पास वो मुट्ठी भर सच है जो झूठ का प्राणदाता बन जाता है। ये मुट्ठी भर सच बहुत खतरनाक हो जाता है। ये मुट्ठी भर है ना, तो ये झूठ की मुट्ठी में समा जाता है। हम दोहरा रहे हैं, खुले झूठ से ज्यादा घातक होता है आंशिक सच, क्योंकि आंशिक सच झूठ को दीर्घायु बना देता है, वो झूठ को छुपने की जगह दे देता है, वो झूठ को सम्मानजनक बना देता है। अर्जुन भी इस समय आंशिकता के उसी क्षेत्र में मौजूद हैं। बहुत कुछ है प्रथम अध्याय में अर्जुन के वक्तव्यों में जिसमें आपको एक उदात्तता दिखाई देगी, एक सूक्ष्मता, निजी स्वार्थ से आगे के कुछ सरोकार। कुछ ऐसी बातें जिन्हें निस्संदेह धार्मिक कहा जा सकता है, और उसी धार्मिकता का, बल्कि कहिए छद्म धार्मिकता का सहारा लेकर अर्जुन का मोह अपने आप को क्रियाशील रख पा रहा है। एक श्लोक नहीं है जिसमें अर्जुन कहते हो कि और कोई बात नहीं है, मोहग्रस्त हूं। और वीर जब मोहग्रस्त हो जाता है तो उसकी वीरता भी कुंद पड़ जाती है, कायरता उठने लग जाती है। लेकिन इतनी बातें कह रहे हैं अर्जुन, अभी तक कहे आए हैं, आने वाले श्लोकों में भी कहेंगे। आप कहीं नहीं पाएंगे कि अर्जुन स्पष्ट स्वीकार कर रहे हो कि और कुछ नहीं, मोह है बस केशव, और उसी मोह के कारण हाथ थरथरा रहे। ऐसे नहीं कह पाते। वो बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ तर्क वो पहले ही दे चुके हैं, कुछ तर्क वो आगामी श्लोकों में देंगे। एक तर्क यहां पर भी सुन लीजिए।
और ये तर्क पूरी तरह झूठा नहीं है, इसीलिए खतरनाक है। कह रहे हैं धृतराष्ट्र के ये पुत्र ये सब तो लोभ में अंधे हैं, हम इनसे बेहतर है ना, तो हम वही काम क्यों करें जो ये कर रहे हैं। अब सुनने में ये बात कितनी ठीक लगती है कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो हम तो दुर्योधन के तल पर उतर आए ना, हम में और दुर्योधन में अंतर क्या रहा, फिर वो तो लड़ाई ही व्यर्थ हो गई। लड़ाई तो धर्म बनाम अधर्म की होती है, और अगर हम दुर्योधन जैसे ही हो गए तो उधर भी अधर्म और इधर भी अधर्म, फिर लड़ाई का औचित्य क्या बचा। बात सुनने में कितनी सार्थक है। इसी बात को काटने के लिए कृष्ण बताएंगे कि लड़ाई तो एक कर्म है, कर्म भले ही दोनों ओर से एक सा दिखता हो, आवश्यक नहीं है कि उसके पीछे कर्ता भी एक समान हो। बाण कौरवों की ओर से भी चलेंगे, बाण पांडवों की ओर से भी चलेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कौरव पांडव एक बराबर हो गए। हाँ, कर्म मात्र को देखोगे तो धोखा हो जाएगा, लगेगा वो जो कर रहे हैं वही तुम भी तो कर रहे हो, तो दोनों बराबर हो गए। और अर्जुन का पूरा तर्क इसी बात पर आधारित है। अर्जुन कह रहे हैं अगर लड़ाई कर ली तो हम उन्हीं जैसे हो जाएंगे ना, तो फिर तो लड़ाई करने का सारा औचित्य ही स्वाहा हो गया। नहीं नहीं नहीं, बाण रावण की ओर से भी चलते हैं, राम की ओर से भी, पर इस कारण दोनों बराबर नहीं हो गए। वो बड़ा स्थूल और अंधा न्याय होता है जो कर्म मात्र को देखता है। जिनकी भी थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि रही है उन्होंने कर्ता को देखा है। एक बाण चल रहा है अधर्म हेतु, एक चल रहा है धर्म की रक्षा के लिए, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, ऊपर ऊपर से वो एक जैसे हैं, वीर दोनों ओर से हुंकार रहे हैं। और कोई अनाड़ी हो उसको लगेगा हुंकार एक बराबर है, दोनों ही रक्त पिपासु हैं। हुंकारों में बहुत अंतर है, बाण और बाण में अंतर है, हुंकार और हुंकार में अंतर है, एक शंख और दूसरे शंख की नाद में अंतर है। जो लोग जीवन में पैनी दृष्टि नहीं रखते, ये उनका अभिशाप है कि उन्हें अपने आप को सीमित रखना पड़ता है बस कर्मों के विश्लेषण तक, क्योंकि उनके पास वो चेतना ही नहीं जो प्रकट कर्म के पीछे अप्रकट कर्ता को देख पाए, पहचान पाए, चिन्ह पाए। उनकी हालत ऐसी है कि दो व्यक्ति अस्पताल जाते हो, एक इसलिए कि बीमार है, दूसरा इसलिए कि चिकित्सक है, वो दोनों को एक बराबर मान लेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि दोनों का कर्म तो एक जैसा है ना, दोनों चल रहे हैं और दोनों की दिशा भी एक जैसी है, और दोनों ही एक समान हड़बड़ी में भी दिख रहे हैं। वो तत्काल घोषित कर देंगे ये दोनों तो एक जैसे हैं, आप में और उसमें फर्क क्या है। अर्जुन भी उसी कुतर्क से अभी आ रहे हैं, उसी बिंदु से संचालित हो रहे हैं। और यहां पर अर्जुन की बात को काटने के लिए कोई प्रज्ञावान मनुष्य चाहिए, जो कि कृष्ण ने संदेह है। तो अर्जुन के सब तर्कों का उत्तर आगे आएगा। देखिए, बात को समझिए। गीता सांख्य योग में शुरू के कुछ श्लोकों के बाद से भी आरंभ हो सकती थी। पहला अध्याय तो पूरा ही अर्जुन के विषाद का निरूपण है,
और दूसरे अध्याय में भी कुछ आरंभिक श्लोकों में अर्जुन की ही व्यथा है। कृष्ण की ज्ञान वर्षा तदुपरांत प्रारंभ होती है। तो गीता यदि सिर्फ कृष्ण द्वारा प्रदत्त ज्ञान है तो वो तो दूसरे अध्याय से भी आरंभ हो सकती थी, वहां से नहीं आरंभ हुई है। मैं पहले अध्याय को और दूसरे अध्याय के आरंभिक श्लोकों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। गीता पर अब मैं अनेकों बार बोल चुका हूं, मेरा सौभाग्य रहा है, और जितनी बार बोला है मैंने उतनी बार आग्रह करा है कि पहले अर्जुन के एक एक वक्तव्य और तर्क में अपने आप को देखिए, नहीं तो कृष्ण की बात आप पर लागू ही नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? कोई साधारण कृतिकार होता तो जहां से कृष्ण बोले हैं गीता भी वहीं से शुरू कर देता। वेद व्यास की बात दूसरी है, उन्हें यूं ही नहीं वेद व्यास कहा गया। अर्जुन की वृत्ति, अर्जुन की विडंबना, अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता हम सबकी है। अर्जुन के तर्कों की जटिलता, अर्जुन का आंतरिक षड्यंत्र हम सबका है। जब तक आपके मन में वो स्थिति नहीं आ जाती जहां आप कहें अर्जुन ने नहीं कहा मैंने कहा, तब तक कृष्ण की बात आपको काटेगी नहीं। कृष्ण तो जो कुछ भी कह रहे हैं काटने के लिए कह रहे हैं। वेदांत की विधि ही काटना है। गीता को गीता ग्रंथ, गीता शास्त्र, गीता उपनिषद भी कहते हैं। वेदांत के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। अन्य कई गीताएं भी हैं जो वेदांत में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनमें अग्रणी है भगवद गीता। और वेदांत की क्या विधि? काटना। काटे नहीं तो वेदांत अपना काम नहीं कर सकता। और आपको काटा कैसे जाएगा अगर आप अर्जुन ही नहीं तो? और आपको काटा नहीं गया तो गीता आप पर व्यर्थ गई ना। आप पढ़ते रहिए, गीता फिर आपके लिए साहित्य बन जाएगी। अच्छी पुस्तक है, साहित्य बढ़िया। कुछ सामान्य ज्ञान की बात है, हो सकता है आपको 2-4 श्लोक भी स्मृतिस्थ हो जाए। कोई पूछे तो आप भी बताते हैं, जैसे चलता है यदा यदा धर्म, ठीक, बढ़िया। लेकिन आप कटेंगे नहीं। और जो कटा नहीं वो अपनी ही कैद में रह गया। जब आप कटते हैं तभी आपकी कैद की सलाखें कटती हैं, क्योंकि अपनी कैद आप स्वयं हैं। आप कट ही नहीं सकते। अगर आप देखें अर्जुन के वक्तव्यों को और आप चौंक न जाएं, आप कहें अर्जुन तो लिखा ही नहीं है, मेरा नाम लिखा हुआ है। अर्जुन कहा मैं लिखा हूं। कौन हूं मैं? थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। बड़ा जटिल हूं मैं, कुछ कह नहीं सकता कैसा हूं मैं इतना अच्छा हूं कि मैं कभी पूरी तरह बुरा हो नहीं सकता, और मैं इतना बुरा हूं कि अपनी बुराई को बचाए रखने के लिए मैं उसमें आंशिक सच्चाई मिला देता हूं। बताओ मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं? पता नहीं मैं क्या हूं। अहम वृत्ति कि यही तो विडंबना है। कुछ पता नहीं वो क्या है, कह नहीं सकते उसको। सत्य से प्रेम है
या प्रचंड घृणा। प्रेम उसे सत्य से इतना है कि वो जो करती है उसी की खातिर करती है, और घृणा उसे सत्य से इतनी है कि सत्य को देखते ही भाग खड़ी होती है। ये जो विरोधाभास है, ये जो दो ध्रुवीय द्वैत है, यही मनुष्य की कहानी है, यही पूरा संसार है। अन्यथा जब मैंने गीता पर बोला है तो मैंने कई दफे अर्जुन की बड़ी भर्त्सना भी कर दी है। खासतौर पे आने वाले अध्यायों में आप पाएंगे एक जगह तो अर्जुन ये तक कह देते हैं कृष्ण पे, पूरा आक्षेप लगा करके कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं कृष्ण। अगर आज हम दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों तक प्रगति कर पाए तो वहाँ पाएंगे कि एक जगह पर अर्जुन घोषणा कर देते हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और धनुष रख ही देते हैं नीचे। सलाह नहीं मांग रहे, कृष्ण को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तो जब ऐसे रंग ढंग देखता हूँ तो अर्जुन की बड़ी भर्त्सना भी करी है मैंने, और कई बार लगता है कि अर्जुन सामान्य मनुष्यों से इतने श्रेष्ठ हैं कि स्तुति योग्य है। किसी साधारण व्यक्ति पर तो गीता उतरती ही नहीं, वहाँ हजारों लाखों का जमावड़ा है, उनमें अगर कोई एक सुपात्र है गीता के योग्य तो अर्जुन है। ठीक वैसे जैसे अर्जुन के बारे में एक मत बनाना बड़ा कठिन है, उसी तरह से अहम वृत्ति के बारे में एक बात कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छे से अच्छे हैं हम और बुरे से बुरे हैं हम, और अच्छे और बुरे एक साथ हैं हम। ऐसा नहीं कि एक पल अच्छे हैं और एक पल बुरे हैं। जिस पल आप अच्छे हो रहे हैं उस पल आप शायद अच्छे हो रहे हैं अपनी बुराई को कहीं ना कहीं बचाए हुए, और जब आप बहुत बुरे हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको अच्छाई चाहिए थी, उसके प्रेम में बुरे हो गए। जब आत्मा एकमात्र सत्य है तो जो कुछ भी होगा आत्मा को ही केंद्र में रखकर होगा ना। प्रेम भी आप करोगे तो उसी से करोगे, और घृणा भी करोगे तो उसी से करोगे। तो ऐसा है जटिल अर्जुन का चरित्र। अर्जुन प्रतिनिधि हैं हम सबके मन के। तो कुलक्षय से होने वाले दोष को देख सुनकर भी हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? इसी आशय के तर्क आगे भी हैं। क्या कह रहे हैं? हमें इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? विचार। तीन तल हैं चेतना के हमारी। आत्मा, शुद्धतम, फिर वृत्ति उससे ऊपर, और उससे ऊपर विचार, और विचार का ही एक टुकड़ा, एक अंश होता है तर्क। इन तीन तलों के बारे में एक बात यह है कि इनमें से कोई भी तल अपने से पीछे वाले से तल को जीत नहीं सकता। विचार से पीछे वृत्ति होती है,
तो वृत्ति हमेशा विचार पर भारी पड़ेगी। विचार उठता ही वृत्ति से है। हालांकि विचार का दावा यह होता है कि वो स्वतंत्र है, कि वो सत्यनिष्ठ है, लेकिन विचार कितना भी दावा कर ले कि वो स्वतंत्र और सत्यनिष्ठ है, वो उठता सदा वृत्ति से ही है। और विचार में साधारणतया ये क्षमता नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख पाए कि वो कहाँ से आ रहा है। विचार आगे देख रहा होता है। किसको? विचार के आगे क्या है? संसार। विचार संसार को देख रहा है और विचार को पता ही नहीं कि उसके पीछे क्या बैठी हुई है, जहाँ से उसका उद्गम है, वृत्ति बैठी हुई है। सिर्फ एक विशेष प्रकार का विचार होता है जो पीछे देख सकता है, जो आत्मगमन कर सकता है, उसको आत्मविचार कहते हैं। पर उसके लिए बड़ी सत्यनिष्ठा और ध्यान चाहिए। साधारण विचार मुड़ करके स्वयं को नहीं देख सकता। विचार के पास दर्पण जैसी कोई सुविधा नहीं होती कि वो देख पाए कि वो कौन है, कहाँ से आ रहा है। नहीं, विचार के पास बस आंखें होती हैं जो आगे देख रही होती हैं। दर्पण नहीं होता जो पीछे को देख पाए। तो विचार हमेशा वृत्ति का अनुगामी होता है। हमको लगता है, ऐसा रहता है कि हमने विचार किया, हमने विचार करा नहीं, हमारी वृत्ति ने हम में एक विचार पैदा कर दिया। हमें नहीं पता होता हमारा विचार कहां से आ रहा है, कोई नहीं जानता हमारा विचार कहां से आ रहा है, बस एक विचार उठाता है ना। जब विचार उठ आता है तो वो आपको फिर किसी भी दिशा में ले जाता है। विचार आपको उठाकर किसी भी दिशा में ले जाएगा, लेकिन स्वयं विचार किस दिशा से आ रहा है ये आपको कभी पता नहीं लगेगा। क्या ये देखा है आपने? आप बैठे होते हैं, एक विचार आ जाता है, आपको कुछ पता भी है विचार कहां से आया? नहीं पता ना, बस आ गया। वो वृत्ति से आता है, अहम वृत्ति से आता है। और अहम वृत्ति के पीछे पीछे उसकी छोटी छोटी अनुगामी वृत्तियां होती हैं। जैसे एक पेड़ हो, उसकी कई शाखाएं हो, वहां से आता है विचार। तो विचार हमेशा वृत्ति के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आता है। अब यहां पर अर्जुन की वृत्ति हो रही है मोह की, तो उसको विचार ये आ रहा है कि देखो, अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों से हमने लड़ाई कर ली तो हम भी उन्हीं जैसे हो गए ना, और ये बात तो अच्छी नहीं है। ले दे करके विचार ही कह रहे हैं लड़ाई मत करो। विचार क्या कह रहे हैं? लड़ाई मत करो। और लड़ाई न करने के पक्ष में एक कारण बता दिया है विचार ने। क्या कारण? कि अगर तुम उनसे लड़े तो तुम उन बराबर ही हो जाओगे, और ये तो कोई बात नहीं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि न लड़ने की भावना, प्रेरणा उठ रही है मोह वृत्ति से। मोह वृत्ति ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण विचार को जन्म दिया है, जो कह रहा है कि बात मोह की नहीं है, बात अपने स्तर और स्थान की है। दुर्योधन एक निम्न चेतना का व्यक्ति है। जो काम वो कर रहा है, अगर हमने भी वही कर दिया तो हम उसी के स्तर के हो जाएंगे। तो इसलिए हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं आदमी के अंतर जगत की जटिलता को। आपके उद्देश्य पहले बनते हैं और फिर उन उद्देश्यों को सत्यापित करने के लिए, वैध ठहराने के लिए आप किसी तर्क का निर्माण कर लेते हैं, और यह बात स्वयं आपको भी नहीं पता होती। और विरल है वो चेतना जो अपने तर्कों को काट कर अपने उद्देश्यों पर सीधे सीधे दृष्टिपात कर पाए। इसीलिए मैं बोला करता हूं कि आपने कुछ करा, और आपने जो कुछ करा वो किस खातिर करा, ये जानने के लिए कई बार अपने कर्म का परिणाम देख लिया करिए। परिणाम बहुधा अनायास नहीं होता। वास्तव में वही परिणाम आपको चाहिए था, इसलिए आपने जो करा सो करा।
बस वो जो परिणाम है वो आपकी नैतिकता के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, तो आप स्वयं को ये बता नहीं पा रहे थे कि आप इस प्रकार के परिणाम के इच्छुक हैं और इसलिए आप ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो आपने कर्म करा, लेकिन परिणाम को अपने आप को ही यूं प्रस्तुत करा कि जैसे संयोगिक हो। अकस्मात परिणाम सामने आ गया। कोई परिणाम अकस्मात सामने नहीं आता, वो परिणाम वही है जिसकी आपकी चेष्टा थी। क्योंकि अहम वृत्ति तो भोग धर्मा होती है, वो जो कुछ करती है परिणाम के लालच में ही करती है। आपके कर्मों का परिणाम क्या आ रहा है, जरा उस पर गौर किया करिए। आप वही चाहते थे और उसी खातिर आपने जो करा सो करा। समझ में आ रही है बात? कुछ भी यूं ही नहीं होता। या कह लीजिए अधिकांश जो आपके साथ होता है उसमें आपकी सहमति और आपकी ही पूरी तैयारी सम्मिलित होती है। अर्जुन हैं आप, लड़ना मोहवश नहीं है, लेकिन तर्क दे रहे हैं धार्मिकता से परिपूर्ण। लड़ाई न करने के पीछे असली कारण क्या है? मोह। लेकिन दर्शा यूं रहे हैं जैसे लड़ाई न करने के पीछे असली कारण है धर्म। सीधे कहना कि मोहग्रस्त हूं बड़ी लज्जा की बात हो जाती, और अगर मान ही लिया कि मोहग्रस्त हूं तो मोह से आगे जाना पड़ता, मोह का उल्लंघन करना पड़ता। तो इसीलिए मोह की बात ही नहीं करेंगे। हम सब बहुत चतुर लोग हैं, हम बात किसी और चीज की करेंगे कि देखो बात मोह की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। बात सिद्धांतों की है। हमारे सारे सिद्धांत, हमारी विचारधाराएं, हमारे सारे तर्क बस हमारी वृत्तियों के ऊपर का एक नकाब होते हैं। वृत्ति बड़ी गड़बड़ चीज है, वो विचार का संचालन करती है। अभी हमने कहा विचार कर करके आप वृत्ति तक पहुंच भी नहीं सकते। वृत्ति भारी पड़ती है विचार पर, तो वृत्ति पर कौन भारी पड़ेगा? आत्मा। क्योंकि हमने कहा चेतना के 3 तल हैं, जिसमें से सबसे मूल है आत्मा। तो अपनी वृत्ति को जिनको जीतना हो उन्हें आत्मस्थ होना पड़ेगा। आत्मस्थ कैसे होते हैं? अहंकार का शोधन कर करके। बुद्धिजीवियों का ऐसा विचार रहता है कि उनका विचार उनको सत्य तक ले आ देगा। नहीं, विचार तो वृत्ति का ही अवरोध पार नहीं कर पाएगा, बहुत आगे जाएगा कैसे? विचार तो चलेगा ही वृत्ति की दिखाई दिशा पर, वो ऊपर कैसे उठेगा आसमान की ओर? वृत्ति को तो जीत सकता है सिर्फ आत्मा की ओर प्रेम। ये बात ध्यान रखने की है। जो लोग सोचते विचारते बहुत हों, वो पहली बात ये ख्याल रखें कि सोच सोच कर सच तक नहीं पहुंचा जा सकता। और दूसरी बात वो ये ख्याल रखें कि अगर सोचना ही है तो ये भी सोचो कि सोचने वाला कौन है।
जो पहली बात मैंने बोली वो उनको विनम्रता में रखेगी, और जो दूसरी बात मैंने बोली उसी को आत्मविचार कहते हैं। इतना ही सोचते हो तो ये भी देख लो कि सोचने वाला कौन है, कहां से आए सोचने वाला, किस बिंदु से उठ रहा है विचार। विचार जैसे ही पलट करके अपने स्रोत को देखता है, अनहोनी घट जाती है। विचार का रूपांतरण बल्कि परिमार्जन हो जाता है, विचार का केंद्र ही बदलने लग जाता है। खट से कुछ जैसे बिजली जल गई। उतना ही अंतर जैसे कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और सामने स्क्रीन को देख रहे हो, वहां पे क्या चल रहा है, एकदम धूम धड़ाका प्रकाश, और थोड़ा मुड़ के पीछे की ओर देख लें, वहां क्या है, अंधेरा ही अंधेरा, और प्रोजेक्टर, प्रक्षेपक। पूरा माहौल बदल जाएगा कि नहीं। आप देख रहे थे सामने और खोए हुए थे, बिल्कुल सामने रंगारंग नजारे हैं एकदम, और अचानक कुछ हुआ और ऐसे पीछे मुड़ के देखने लगे, भीतरी माहौल बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। ये करने का अभ्यास करना होता है। ये सब कहां से आ रहा है, ये सब जो है ये कहां से आ रहा है, थोड़ा देखूं। और जैसे ही वो प्रोजेक्टर दिखाई देता है वैसे ही जादू टूट जाता है। ये प्रयोग करके देख लीजिएगा। खासतौर पे जिन क्षणों में पर्दे का जादू सर चढ़कर बोल रहा हो, पीछे मुड़ के देखिएगा, जादू उतर जाएगा। थोड़ा झुझलाएंगे जरूर, आप कहेंगे देखो पैसा बर्बाद कर दिया, एकदम मजा आ रहा था और सब उतर गया फितूर। लेकिन कुछ बात पता चल जाएगी। 200 रुपए का जो टिकट है उससे कहीं ज्यादा कुछ वसूल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। विचार के गुलाम मत बन जाओ। श्री कृष्ण की निकटता सीखनी है अर्जुन से। अर्जुन के भीतर का कोहरा उधार नहीं ले लेना है। और हमारी हालत जबरदस्त है। हमारे पास वो सब कुछ है जो अर्जुन के पास है, बस एक चीज नहीं है, हम हर मायने में अर्जुन हैं। अर्जुन का पूरा नर्क हमारे पास है, बस अर्जुन की एक चीज नहीं है हमारे पास। क्या? कृष्ण। क्या खूब है हम। जो कुछ भी अर्जुन का ऐसा है कि त्याज्य, भ्रमित, वो हम में और अर्जुन में साझा है। बस जो एक चीज है जो अर्जुन को बचा लेती है, उसका कहीं अता पता नहीं हमारे जीवन में। कृष्ण। जो कुछ अर्जुन के अंतस में है वो आपकी विवशता है। विवशता समझी जा सकती है क्योंकि उसको हम गर्भ से लेकर पैदा होते हैं। ये अर्जुन के मन में जो कोहरा छाया हुआ है वो अर्जुन भर का नहीं है, वो मनुष्य मात्र का है, वो सबका है, और वो सब हम लोग लेकर पैदा होते हैं। तो उसकी क्षमा है, हम विवश हैं, हम क्या करें। कृष्ण विवशता नहीं होते, कृष्ण चुनाव होते हैं। कृष्ण मजबूरी नहीं होते, कृष्ण आपकी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। आपके
पास ये विकल्प था, स्वतंत्र निर्णय करने का अवसर था कि आप कृष्ण को अपना बना लें, कृष्ण की निकटता को चुन लें। आपने चुना या नहीं चुना आप जानिए। अर्जुन जैसे आप हैं ये बात तो स्पष्ट है, सर्वमान्य है, निर्विवाद है। एक तरह से आप निर्विकल्प हैं अर्जुन होने में। सब अर्जुन पैदा हुए हैं। हाँ, किसी अर्जुन का नाम अर्जुन है, किसी अर्जुन का कोई और नाम हो सकता है, सब अर्जुन है। अर्जुन पैदा होने के बाद आपको तय करना होता है कि कृष्ण का सामीप्य चाहिए या नहीं, तो आपको चुनना होता है। जिन्होंने चुन लिया उनके लिए पूरी गीता है, जिन्होंने नहीं चुना उनके लिए बस पहला अध्याय। उनकी गीता पहले अध्याय पर शुरू होकर खत्म हो जाती है। उनकी गीता एक बंद कमरा है जहां बस उनके अपने अश्रुरंजित प्रलाप की गूंज भर है, कोई उत्तर नहीं आता। कृष्ण साथ हो तब तो आपकी दलीलों का, आपके वक्तव्यों का कोई उत्तर आएगा ना। जिनके पास कृष्ण नहीं है उनके पास बस अपनी हस्ती है, और अपनी हस्ती एक बंद कमरे जैसी होती है, गूंजता हुआ बंद कमरा, जहां आप जैसे हैं आपको चारों दिशाओं से उसी की अनुगूंज सुनाई देती है। बस आप अपना सत्य स्वयं बन जाते हैं, क्योंकि आपसे जो अलग हैं वो तो आपके उस बंद कमरे में है ही नहीं ना। तो आम आदमी की गीता में कितने अध्याय? बस पहला, क्योंकि दूसरे से तो कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण तो है ही नहीं हमारे पास। हाँ, अर्जुन हम सब हैं, तो पहले अध्याय में जो कल्पना रोड़ना पीटना चल रहा है वो हम सबके पास है। इस विभत्स स्थिति का थोड़ा चिंतन करिए, जरा कल्पना, जरा संज्ञान लीजिए। हमारी व्यक्तिगत गीता शुरू होती है हमारे छाती पीटने से और समाप्त हो जाती है हमारे छाती पीटने पर। दुख में आरंभ, दुख में अंत। दुख के बंद वर्तुल से बाहर कहीं कोई सत्य नहीं हमारे लिए। हमारे ही अस्तित्व की चार दीवारें जैसे हमारा एकमात्र सत्य। हमारे ही व्यक्तिगत विचारों की अनुगूंज जैसे हमारे सारे संवाद। कैसी प्रगति, कैसा ज्ञान और कैसी मुक्ति, ये है आम मनुष्य का जीवन, एक अध्यायी। कृष्ण निकट हो तो बाकी 17 खुलें। कैसे खुलेंगे बाकी 17? बोलो तो। सबके जीवन में मचा हुआ है कोलाहल, जमा हुआ है कुरुक्षेत्र, ठीक? सबके पास अपने अपने युद्ध हैं और अपने अपने तर्क हैं। अपनी अपनी जटिलताएं, अपने अपने बंधन हैं, और उन बंधनों में बने रहने को जायज ठहराते अपने अपने तर्क।
कौन आकर आपको बताए कि आपके सारे तर्क झूठे हैं? कौन आकर आपको बताए कि आपके सब कर्मों के आधार उथले हैं? कौन आपको आकर बताए कि जीवन की इमारत ही आपने जिस नींव पर खड़ी करी है, कोई गहराई नहीं उसमें? बड़ी सांकेतिक है ये बात कि श्रीमद् भगवद गीता में संजय बोल लेते हैं, धृतराष्ट्र बोल लेते हैं, दुर्योधन बोल लेते हैं, अर्जुन खूब बोल लेते हैं, तब श्री कृष्ण की बारी आती है। हमारे जीवन में भी यही सब मौजूद हैं और यही बोले जा रहे हैं और ये इतना बोले जा रहे हैं कि बेचारे कृष्ण की बारी कभी आती ही नहीं। पूरा जीवन बीत जाता है इन्हीं की बोल बातचीत में, बोले ही जा रहे हैं। कितने किरदार! दुर्योधन ने तो नाम गिना दिए, उधर इतने खड़े हैं, इधर इतने खड़े हैं, नाम से इतने, इधर इतने, ये। और हर किरदार अपने आप में एक उपन्यास है, एक महाकाव्य है सबका जीवन। मैं छोटा था तो घर में महाभारत पर आधारित उपन्यासों की एक श्रृंखला होती थी, राम कुमार भ्रमर द्वारा रचित। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा तो मेरे संग्रहालय में उसमें से एक मिल गया। उन सब की विशेषता ये थी कि सबके नाम अ से आरंभ होते थे। तो कर्ण पर आधारित जो था उसका नाम था अधिकार, वो अभी भी मेरे पास मेरे कमरे में रखा है। एक एक पात्र का जीवन अपने आप में एक महागाथा है। उससे पार कैसे पाओगे? तुम्हें कितने साल जीना है, इतने सारे नाम, और सब नाम अपने पीछे एक पूरी महागाथा रखे हुए हैं। हर नाम अपने आप में एक संसार है। तुम कैसे उसके पार निकल जाओगे? तुम्हारे पास 60-80 साल है कुल। 60-80 साल अपनी गाथा से पार पाने के लिए पूरे नहीं पड़ते। यहां तो इतनी सारी गाथाएं हैं। कृष्ण प्रतीक्षा करते रह जाते, ये गाथाएं कब समाप्त होंगी, मेरा नंबर कब आएगा। अर्जुन सौभाग्यशाली है कि कृष्ण से एक बड़ी भौतिक निकटता थी, सूक्ष्म नहीं, पारमार्थिक नहीं, भौतिक। सामने खड़े हैं कृष्ण, बस इसी बात ने बचा लिया। सामने खड़े हैं। हमें गीता में ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता, पर अगर आपके पास जरा भी रसपूर्ण मन है, यदि थोड़े भी कवि हृदय हैं आप, तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कृष्ण की आंखें भी बात कर रही होंगी, और वो बातें श्लोकों में लिखित नहीं है। कुछ कह रहे हैं
अर्जुन, और अर्जुन की बदमाशी को समझ करके कृष्ण के होंठ जरा से कपे और आंखें उनकी मुस्कुरा दी। ये बात किसी श्लोक में वर्णित नहीं है। पर कृष्ण के अधर यदि कांपे न होते, कृष्ण के नयन यदि मुस्कुराए न होते, तो अर्जुन को वो बात समझ में भी नहीं आई होती जो गीता में समझ में आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भौतिक निकटता बहुत जरूरी है। अन्यथा श्लोक तो किसी पुस्तक में भी लिखे जा सकते थे। सही बात तो ये है कि गीता उपनिषदों का अमृत भर है। कोई नया सिद्धांत नहीं प्रतिपादित है गीता में। कृष्ण अर्जुन को ये भी कह सकते थे कि चलो ऐसा करते हैं कि छांदोग्य उपनिषद का पाठ कर लेते हैं, और कर लेते हैं माने क्या, दोनों को थोड़ा ही करना है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं क्या करूंगा, तुम कर लो। मैं तुम्हें एक सूची दिए देता हूं उपनिषदों की, शाम तक पढ़ के आ जाना। और प्रायः सभी उपनिषद गीता पूर्व हैं। कुछ हैं उपनिषद बाद के भी जो ज्यादा हालिया हैं, वरना तो प्रमुख उपनिषद अधिकांशतः पहले के हैं। तो कह सकते थे कि कठ, केन, छांदोग्य, बृहदारण्यक, प्रश्न उपनिषद, जाओ अर्जुन पढ़ करके आ जाओ। बात बनती ही नहीं। संभावना तो ये है कि अर्जुन ने उन उपनिषदों का पाठन पहले ही कर रखा है। राजपुत्र थे, उनकी शिक्षा दीक्षा में तो कोई कमी रखी नहीं गई थी। अर्जुन ने नहीं कर रखा, दुर्योधन ने भी कर रखा है। अब ऐसे में वो अर्जुन को बोलते कि जाओ पाठ करके आओ, क्या लाभ होता। कृष्ण को स्वयं एक उपनिषद बनना पड़ा। यही बात बचा ले गई अर्जुन को। नहीं तो हमारे ही जीवन में जो हम मौजूद हैं और जो हमारे मौजूद हैं, उनकी महागाथाएं हमको कभी मौका नहीं देने वाली कि हम कृष्ण की बारी आने दें। कृष्ण की बारी कभी आएगी नहीं। अर्जुन के भी जीवन में किनकी बारी आई हुई है? अरे वो भाई खड़ा है, वो गुरु खड़े हैं, वो मातुल खड़े हैं, जीजा भी हैं मेरे, जयद्रथ बहनों ही लगता है। इन सब के चक्करों के बाद कृष्ण की बारी आने की कोई संभावना? आपके जीवन में भी ये सब मौजूद है। ये कृष्ण की बारी कभी नहीं आने देंगे। अर्जुन सौभाग्यशाली है कि कृष्ण सामने खड़े हैं। कृष्ण की बारी आई नहीं, कृष्ण ने झपट ली अपनी बारी। नहीं तो अर्जुन ने तो निर्णय कर लिया था, धनुष नीचे रख दिया था, मैं नहीं लड़ रहा। और कृष्ण से अनुमति नहीं मांग रहे थे न लड़ने की। कृष्ण को अपना निर्णय घोषित कर रहे थे, सुना रहे थे, मैं नहीं लड़ रहा, मैंने रख दिया। कृष्ण ने तो एक प्रकार का विद्रोह करा है। कृष्ण ने तो हारी हुई बाजी पलट दी है। नहीं तो अर्जुन ने तो बाजी का निर्णय कर ही दिया था अपनी तरफ से। हम सब अपनी बाजी का निर्णय कर चुके हैं अपनी तरफ से, और हम स्वयं अपनी बाजी नहीं पलट पाएंगे। समझिए इस बात को। हम सबको कृष्ण चाहिए जीवन में, और ठीक अपने सामने चाहिए। ठीक उतने सामने चाहिए जितना सामने सारथी होता है रथी के। रथी और सारथी में कितनी दूरी होती है? बस उतनी ही दूरी पर कृष्ण आपको चाहिए। और नहीं है तो बाजी का फैसला अग्रिम रूप से हो चुका है। सिद्धांत की बात यह है कि मनुष्य मुक्ति के लिए पैदा होता है। व्यवहार की बात यह है कि मुक्ति पाते तो किसी को देखा गया नहीं।
सिद्धांत आपको बोलता है कि मनुष्य योनि आपको मिली है ताकि आप मुक्ति प्राप्त कर सकें। व्यवहार की बात यह है कि लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो मुक्ति पाता है। मनुष्य जन्म तो दासता के लिए, जीवन भर बंधन उठाने के लिए मिलता है। अर्जुन एक विरल उदाहरण है एक विशिष्ट अपवाद का, और इसीलिए वो हमारे काम के हैं, क्योंकि हम सबको उसी अपवाद बनने की लालसा है, उसी अपवाद की तलाश है हम सबको। पैदा तो हुए हैं बंधनग्रस्त रहने के लिए, क्या मुक्ति मिल सकती है? आरंभ में अर्जुन बिल्कुल हमारे जैसे हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अर्जुन की भाग्य रेखा बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ जाती है, हमसे बिल्कुल भिन्न किसी और निकल जाते हैं अर्जुन। ऐसा क्या होता है? ऐसा जो भी होता है अर्जुन के करे नहीं होता है, ऐसा जो भी होता है कृष्ण के करे होता है। अर्जुन ने बस एक काम करा है, जब कृष्ण बोल रहे थे तो रथ से कूद के भाग नहीं गए। अर्जुन को कुल श्रेय बस इस बात का है। नहीं तो कृष्ण जो बोल रहे हैं वो बात स्वीकार करने की नहीं, ग्रहण करने की नहीं, ग्रहण कर भी लो तो पचने की नहीं। कृष्ण ने जो बातें गीता में कही हैं वो आप एक आम आदमी से जाकर के बोलिए, बस ये मत बताइए कि कृष्ण की बात है, वो आपको पीठ पाट बराबर कर देगा। वो तो कृष्ण को परंपरागत रूप से हम पूजते हैं, तो इसीलिए किसी प्रकार आम आदमी गीता को बर्दाश्त कर लेता है। नहीं तो सच्चाई तो यह है कि हमारा आम जीवन गीता के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत चलता है। और ऐसे में यदि कोई आके आपको बताए कि तुम ये चीजें गलत कर रहे हो, बस ये ना बताए कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात गीता से आ रही है, तो आप उस व्यक्ति का पुरजोर विरोध करेंगे। हाँ, यही वो बोल दे कि मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं, तो आप नैतिकता के मारे और धार्मिकता के मारे विरोध नहीं कर पाते, खुले तौर पे विरोध नहीं कर पाते। भीतर ही भीतर तो विरोध रहता ही है। विरोध न रहता तो इतनी गीताएं आई और गई, हमारा जीवन वैसे ही कैसे चल रहा होता जैसे चल रहा है। हमने खूब विरोध किया है गीताओं का। समझ में आ रही है बात कुछ? उस क्षण को अनुभव करिए, उस क्षण में पहुंचिए। कृष्ण कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। और यही वो क्षण है जिसने अर्जुन को अमर कर दिया। उस क्षण में अर्जुन कृष्ण से विमुख नहीं हुए। अर्जुन के भीतर से प्रबल आवेग उठ रहा है, कृष्ण तुम मुझे पितृद्रोही, भातृद्रोही, कुलद्रोही बनाओगे? तुम मुझसे मेरे ही वंश का नाश कराओगे? ये ज्वालामुखी का लावा उठ रहा है भीतर से। आग लग गई है कृष्ण की, अर्जुन की काया में, क्योंकि अर्जुन की काया है तो कुरुवंश की काया ही ना। वास्तव में जब काया की बात आती है तो अर्जुन की काया और दुर्योधन की काया में बहुत समानता है। कृष्ण की काया तो जरा दूर की है। और काया अपने आप को बचाने के लिए बड़ी उद्यत रहती है। जानवरों में भी आप देखेंगे तो आमतौर पर कोई भी पशु अपनी ही प्रजाति का शिकार नहीं करता है। काया बड़ा ध्यान रखती है कि जो मेरे जैसे हैं उनको न मारूं। और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से तुम इन्हीं को मारो,
अर्जुन के भीतर से विरोध का, आक्रोश का ज्वालामुखी फूटा है। और मैं कह रहा हूं, अर्जुन ने उस क्षण में न भागने का जो निर्णय किया है, उसी ने अर्जुन को अमर कर दिया। धर्म के सकल क्षेत्र में अर्जुन का कुल योगदान यही है कि उस क्षण को झेल गए अर्जुन, जिस क्षण रोआ रोआ जलकर चिल्लाकर कह रहा था, चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, मत सुनो इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये तुमसे कुछ ऐसा करा रहा है जो बहुत घातक होगा। इसका क्या जाता है, घर तो तुम्हारा है, वो भाई तुम्हारे हैं, वो गुरु तुम्हारे हैं, वो पितामह तुम्हारे हैं, इसका क्या जाता है। और चौंकिएगा नहीं, भीतर जो वृत्ति बैठी है वो पाशविक होती है, तर्क वो ऐसे ही देती है। ऐसे तर्क आपने पहले कभी सुने नहीं क्या? ऐसे तर्क आपने अपने जीवन में नहीं सुने क्या? अपने घर में नहीं सुने क्या? आप में और अर्जुन में अंतर बस ये कि आप इन तर्कों के आगे घुटना टेक देते हैं, अर्जुन खड़े रहे, अर्जुन गिरे नहीं, बस इतना कर दिया। और अध्यात्म आपसे बस कुल इतनी ही मांग भी रखता है। जब सामने आ जाए वो खास, जब क्षण छा जाए वो खास, बस भाग मत जाना, भाग मत जाना। हम कहते हैं कि हम उस क्षण को आने का मौका ही नहीं देंगे, भागने की नौबत ही नहीं आने देंगे। भागने की नौबत तो तब आए ना जब पहले कृष्ण सामने खड़े होकर के हमें ज्ञान दे रहे हो। हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि हमारे साथ ये भयंकर दुर्घटना घटे। हम कृष्ण को अपने सामने खड़े होने का मौका ही नहीं देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होंगे कृष्ण, न आएगी गीता। जब गीता आएगी ही नहीं तो भगने भागने की कोई बात ही नहीं। पहली बात, अर्जुन हो ही। दूसरी बात, अपने जीवन का सर्वस्व भी आहुति देकर यदि कृष्ण के सामने खड़े हो सकते हो तो हो जाओ। तीसरी बात, सिर्फ खड़े होना पर्याप्त नहीं है। जब गीता बहनी शुरू होगी तो तुम्हारे भीतर से भी आवाज यही उठेगी कि बेटा तुम भी बह लो, बह मत जाना। जब गीता बरसे तो खड़े रहना, वृत्ति की सुरक्षा छतरी मत खोल लेना, अपने आप को भीगने देना। जितना भीगोगे उतना गलोगे, जितना गलोगे उतना तरोगे।